जो खबर आ रही है वो खबर क्वीन एलिजाबेथ की है। आज शाम यह खबर आई थी कि क्वीन एलिजाबेथ की तबीयत काफी बिगड़ गई है और उन्हें शाही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अब यह खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रही। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय इस वक्त की बड़ी खबर यही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ब्रिटेन की महारानी हमारे बीच नहीं रही हैं। क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया है। 96 वर्ष की थी, लेकिन ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस जब बनी और उन्होंने ऋषि सुनक को हराते हुए प्रधानमंत्री पद का हासिल किया, तब महारानी एलिजाबेथ नजर आई थी और वही आखिरी बार था जब क्वीन एलिजाबेथ सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी और लिज ट्रस उनसे मिली थी। सीधे गीता मोहन हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। गीता, बताइए। जी, आज वहां पर दिन का वक्त हो रहा था, तभी एक स्टेटमेंट दिया था वहां के रॉयल फैमिली और खानदान ने। तभी पता चल गया था कि हालात काफी नाजुक है और अब जब उनके खानदान यानी कि उनके बेटे और उनके पोते उनके वहां बाल्मोरल पहुंच चुके हैं, तो ये अनाउंसमेंट रॉयल फैमिली की तरफ से आ गया है। बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडर थी और क्वीन थी। 96 इयर्स की थी जब गुजर गई और इस 70 साल के अपने पूरे रेन में इन्होंने काफी कुछ देखा है। सही, अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो 15 प्राइम मिनिस्टर्स ने इनके हाथों ओथ लेके ऑफिस संभाला। लिज ट्रस कल गई ही थी उनसे अपना कमान संभालने के लिए और विशेष लेने के लिए गई थी वहां पर। बोरिस जॉनसन भी जब उन्होंने पद से हटे थे तो अपना रेजिग्नेशन देने के लिए बाल्मोरल गए थे। लिज ट्रस जब प्रधानमंत्री बन रही थी तो उनके हालत थी नहीं कि वो लंदन वापस आ सके, बकिंगहम पैलेस वापस आ सके, तो इसीलिए वहां पर जाके उन्होंने अपना ओथ लिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या किस तरीके की तैयारी करेगा अलविदा कहने के लिए यूके के लोग और यूके की सरकार। लेकिन गीता, ये भी बताइए कि क्वीन एलिजाबेथ का ये जो पूरा शासन रहा वो किस तरह रहा, उन्हें किस तरह से ब्रिटेन की जनता याद कर रही है, करेगी आगे? देखिए, सिंबलिज्म के तौर सिंबलिज्म ही है ये। एक तरीके से अगर देखा जाए, ये अपने में इनके अपने राज में मॉनर्की से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ गया यूके। तो जब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ गया था यूके में तो इन्होंने एक नॉमिनल हेड बन गई थी। लेकिन ये नॉमिनल हेड जिसे कहते हैं, जिनके पास सरकार चलाने का पावर तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंबलिज्म के तौर पे अगर आप देखें, ये एक मॉनर्की है जिसको लोग आज भी पसंद करते हैं। टेंटेड नहीं है, इनकी बुराई नहीं होती है। बहुत लोग सवाल जरूर करते हैं कि क्या इसको जारी रखना चाहिए ब्रिटेन को या नहीं, लेकिन ब्रिटेन के खुद के लोग जानते हैं कि अगर आज आप या मैं भी ब्रिटेन जाएंगे तो इन तरीके से जो टूरिज्म है, जो सोवेनिर्स कलेक्ट करना या इनके पैलेसेस को जाके देखना अपने में ही एक टूरिज्म है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रथा है इसको उन्होंने जारी रखा, जबकि इनके पास पावर्स नहीं थे। 70 साल के रेन में इन्होंने अपने ही देश में जो बदलाव देखे हैं, मॉनर्की से जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन गया ब्रिटेन, उसके अलावा आप देखिए कितने बड़े बड़े इंटरनेशनल मौकों को उन्होंने देखा, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा है अपने आंखों के आगे। अभी भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कॉमनवेल्थ की जो नेशन है, जहां पर इनके नाम से सरकार चलती है। तो
नाम के लिए जरूर रही होंगी, लेकिन एक मॉरल स्टैंडिंग, एक मॉरल कंपस की बात करें तो ये काफी इम्पोर्टेंट रही हैं उस हवाले से। और न केवल अपने देश में, कई दुनिया भर में अगर आप देखें तो कई सारे जो बदलाव आए हैं उसमें ब्रिटेन का एक रोल रहा है, तो इस फैमिली का भी रोल रहा है। चाहे वो बदलाव की बात करे, चाहे दुनिया को देखने की बात करे, बहुत लंबे अरसे तक, इनफैक्ट सबसे लंबा अगर किसी का कोई क्वीन के पद पे रहा है तो वो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ही है। 96 के एज में अब गुजर गई हैं, लेकिन पिछले साल उनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप की मौत हो गई थी। इतने सालों तक साथ रह के उसके बाद अकेला रहना भी एक काफी मुश्किल वाली बात होती है। सही, सबसे लंबा कंपेनियनशिप आप देखिए इन दोनों का रहा है। तो अब वो खुद भी नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो यादें हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने जिस तरीके से उन्होंने अपने रेन को संभाला, वो जरूर याद रखा जाएगा। गीता, हम देखते हैं कि एक लोकतंत्र से बिल्कुल अलग राजशाही है, और यहाँ की ब्रिटेन की जो तस्वीरें, क्वीन एलिजाबेथ की जो तस्वीरें हमारे सामने आती थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि हम जनतंत्र हैं, हम राजशाही से बिल्कुल अलग है। किस तरह की राजशाही हुआ करती थी, किस तरह से महारानी शासन चलाती थी, और कैसे एक लोकतंत्र से अलग होता था उनका शासन? देखिए, ओथ देने के अलावा, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें भारत में, जब ओथ दिया जाता है, राष्ट्रपति होते हैं या गवर्नर्स होते हैं जो ओथ लेते हैं, तो ओथ देने के अलावा एज सच डिसीजन मेकिंग में जो रॉयल फैमिली है उनका कोई और कोई रोल नहीं होता है। नॉमिनल हेड है, यानी कि नाम के हैं किसी देश के राजा या रानी, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें कोई और उनका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में, सरकार के बदलने में, चुनने में, या फिर सरकार के चलाने में। इस पूरे रॉयल फैमिली का कोई हाथ नहीं होता था। जो मॉनर्की है अभी भी अगर आप देखें, प्रिंस चार्ल्स जो हैं, जो अब सक्सेशन लाइन में सबसे आगे हैं, उसके बाद प्रिंस विलियम आते हैं। लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि बहुत साल गुजर गए हैं, पता नहीं अब क्या वो क्राउन प्रिंस चार्ल्स के सर पे जाएगा या जो क्राउन है वो प्रिंस विलियम को जाएगा, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन इतने सालों में भी अगर आप देखें, ये जो इंटरफेरेंस है जो पहले होता था, जहाँ पे सारे जो डिसीजंस होते थे वो बकिंगहम पैलेस से आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वेस्टमिंस्टर का अपना रोल है और ये एक नॉमिनल हेड होके रह गए हैं। लेकिन मोनार्की ऐसे ही रहेगा, इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया जाएगा। काफी लोगों में डिबेट हमेशा हुआ है, लेकिन ब्रिटेन को हमेशा लगा है कि ये जो नॉमिनल हेड है, क्योंकि ये और कुछ नहीं है, नॉमिनल हेड, इसलिए इनको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू भी काफी रेवेन्यूज जी ब्रिटेन को आता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद गीता। हमारी संवाददाता गीता मोहन जानकारी दे रही थी, और बड़ी खबर इस वक्त की यही है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। राजीव डोगरा जी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। कैसे आप क्वीन एलिजाबेथ के इस पूरे दौर को देखते हैं सर? डोगरा सर। एक जमाना हो गया, पर क्वीन एलिजाबेथ वैसे की वैसे ही दुनिया को दिखती थी, स्पेशली लोग जो इंग्लैंड के थे उनको, कि एक फिगर ऑफ स्टेबिलिटी, एक फिगर ऑफ सहनशीलता एंड ए फिगर ऑफ ग्रेस। तो वो कितनी जनरेशन्स उनके राज में, जो जब तक वो क्वीन रही, गई, कहाँ युद्ध से, महायुद्ध 2 से ब्रिटेन निकला एकदम चिथड़े चिथड़े होके, और कहाँ उन्होंने देखा चरम सीमा प्रॉस्पेरिटी की पहुंचने की, अगले 20-30 साल 80 और 90 की। तो ये सब क्वीन एलिजाबेथ ने देखा,
और गंभीरता से सब देखती रही, ना कोई ज्यादा ओवर रिएक्शन, जी। ना किसी चीज में ज्यादा उदासी। तो एक एक स्तंभ था ब्रिटेन का, जो स्टेबिलिटी देता था लोगों को और विश्वास देता था कि हाँ ये है, सब ठीक है। सर डोगरा सर, एक चीज और बताइए सर प्लीज हमें, ये किस तरह की राजशाही होती थी? कैसे एक शाही परिवार एक शक्तिशाली राष्ट्र में इतना इंपॉर्टेंट होता था कि सब वहीं से, प्रधानमंत्री हों, दूसरे मेंबर ऑफ कैबिनेट हों, सारे वहीं से गवर्नर होते थे? क्या ये बात सही है? और अगर नहीं सर, तो क्या शाही परिवार का रोल क्या होता था? सही है जी, आपने बहुत गंभीर, बहुत डीप सवाल पूछा, सर। स्पेशली आज के जमाने में जब परिवारवाद के अगेंस्ट कितनी आवाजें उठती हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि कुछ लोग, कुछ किनारों से ब्रिटेन में भी आवाजें उठती थी कि भाई क्या रॉयल परिवार की जरूरत है इस जमाने में। तो वो आवाजें जो थी एक माइनॉरिटी, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी। मेजॉरिटी जो थी वो कहती थी कि हाँ, जिस तरह से क्वीन एलिजाबेथ है वैसी स्टेबिलिटी और वैसा राज परिवार ब्रिटेन के लिए जरूरी है। तो अब क्या हाल होता है, प्रिंस चार्ल्स जो प्रिंस बनते हैं, कैसे वो चलाते हैं, वो अलग बात है। पर जब तक क्वीन एलिजाबेथ रही, कुछ ऐसे सवाल या पेचीदा क्वेश्चंस ज्यादा उभर के आए नहीं। सर अब क्योंकि ये शाही परिवार है, हर चीज बहुत सलीके से होती है, क्या प्रोसेस होगा आगे, क्या होगा सर? अब किस तरह से आप ब्रिटेन को देखते हैं? देखिए, पहले तो कुछ दिन तो नेचुरली शॉक की घड़ी होगी, और जब तक फ्यूनरल नहीं होता तब तक ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगी कि उनके जमाने में क्या रहा, किस तरह से उन्होंने गवर्न किया एज ए क्वीन, और किस तरह से वो लोगों को मिलती थी, प्राइम मिनिस्टर्स को हैंडल किया। हर टाइप के प्राइम मिनिस्टर्स थे, चर्चिल से लेके, जो एक अपने आप में एक मिसाल थे, और बोरिस जॉनसन तक, जो गंभीरता की शैली में बहुत ऊंचे नहीं थे। तो सबके साथ उनका ऐसा व्यवहार था। इस सब चीजों पे ऊपर ज्यादा चर्चा होगी। जब फ्यूनरल सेरेमनी हो जाएगी जी, उसके बाद नया मतलब प्रिंस चार्ल्स को जब एलिवेट किया जाएगा तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, हफ्ता 10 दिन, जो भी ये ठीक समझते हैं। तो सर डोगरा सर, प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली शासक हो जाएंगे या ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे, या महारानी एलिजाबेथ की जगह ले लेंगे? क्या हम उन्हें क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? नहीं, प्रिंस चार्ल्स तो किंग ही रहेंगे। हम सीधे लंदन आपको लिए चलें। लवीना टंडन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए अपनी पुरानी यादें ताज़ा की हैं। 2015 और 2018 में वो क्वीन एलिजाबेथ से मिले थे। देखिए, प्रधानमंत्री लिखते हैं, महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूं, विनम्र श्रद्धांजलि, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। लवीना, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, उनकी यादें शेयर करना और क्वीन एलिजाबेथ का अब नहीं रहना, क्या इस वक्त लंदन में चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है? प्लीज बताइए। इस वक्त सबसे लंदन में तो जो मुख्य जगह है जहां लोग पहुंचे हैं वो है बकिंगम पैलेस। वहां पे नोटिस लगाया गया है, ईज़ल पे रखते हैं कि इस पूरे समाचार का एक स्टेटमेंट होता है जो रॉयल फैमिली ने इसको दिया है और वो बाहर रखा है। लोगों के मन में बहुत ज्यादा इज्जत, और जैसे कहते हैं ना कि क्वीन का प्रिंसिपल जिंदगी में रहा, नो एक्सप्लेन एंड नो कंप्लेन। तो बिना किसी शिकायत के वो अपना काम कंसिस्टेंटली सालों, डेकेड्स करती रही। तो लोगों के मन में बहुत आघात है। और यूके जिस तरह का देश है
काफी प्रोटोकॉल होते हैं और एक बहुत ही सेरेमोनियल तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को जारी किया जाएगा। जैसे बाल्मोरल में उनकी मृत्यु हुई है, तो वहां से किंग चार्ल्स, जो इनका नाम प्रिंस, जिसे हम प्रिंस चार्ल्स कहते हैं, लेकिन उनके नाम में चार्ल्स, फिलिप, आर्थर, जॉर्ज, चारों नाम है। तो वो किस नाम से कहलाए जाएंगे आगे, ये हमें पता चलेगा। या तो वो किंग चार्ल्स द थर्ड होंगे या फिर किंग जॉर्ज द सेवेंथ होंगे, जो भी लेते हैं। लेकिन इमीडिएटली आप ये कहें कि उन्हें अपना काम कल से ही संभाल लेना होगा, इस तरह से कि वो कॉन्डोलेंसेस रिसीव करना या प्रधानमंत्री से कल दोपहर तक ही ऐसा अंदेशा है कि मिलना, तो इस तरह के सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम इस वक्त उन्हें किंग्स चार्ल्स ही कहते हैं, वो बाल्मोरल से वापस आ जाएंगे। लेकिन क्वीन का कॉफिन जो है 2 दिन बाद पहुंचेगा बकिंगम पैलेस, और उसके बाद डे 8 और डे 9, 8वें और 9वें दिन वेस्टमिंस्टर पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर यानी कॉमन्स में रखा जाएगा, जहां लोग आकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और फिर इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा जा रहा है, और जो असेशन ऑफ किंग है उसे ऑपरेशन स्प्रिंग कहा जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों ही एक साथ चलने वाले हैं। बात एक तरह से बहुत बहुत दुखद बात है, लेकिन फिर किसी न किसी को इस देश की कमान राजा के तौर पर उठानी है और निभानी है, तो किंग्स चार्ल्स अपना पूरा कार्यक्रम करेंगे। और इस दौरान, इस 10 दिन की मॉर्निंग के दौरान जो पूरा देश करेगा, उसमें किंग्स चार्ल्स हर एक जो टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं, सबसे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड से शुरू होकर फिर वेल्स और स्कॉटलैंड में तो थे ही, वो सब जाएंगे और फिर पहुंचेंगे वापस। और डे 10 उसको नेशनल मॉर्निंग डे यानी डे 10 को नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया जाएगा। और उसके बाद पूरे सेरेमनी के साथ क्वीन का फ्यूनरल होगा। ब्रिटेन के इतिहास में लवीना, क्वीन एलिजाबेथ सबसे लंबे शासक के तौर पर देखी जाएंगी, कैसे इस चीज को आप देखती? बहुत ही मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वीन एक तरह से हिमालय पर्वत की तरह थी इस देश के लिए। बहुत ही कितने प्रधानमंत्री उन्होंने देखे, यूएस के भी, यूके के भी, दुनिया को आप देखें। आप मोदी जी ने जब ट्वीट, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने वो रुमाल दिखाया उनको जो गांधी जी ने उनको उनकी शादी पर दिया था। तो कितना लंबा अंतराल रहा। बहुत ही अनुभवी रानी रही, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स देखी और इतने प्रधानमंत्री देखे, तो उन पर बहुत ही विश्वास या आस्था एक भी कह सकते हैं आप, लोगों को विश्वास था, चाहे रॉयलिस्ट ना भी हो, क्योंकि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो एंटी मोनार्की हैं, लेकिन जो एंटी मोनार्की लोग भी हैं, एंटी मोनार्क लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्वीन की बड़ी इज्जत करते थे कि नहीं, कुछ भी कहिए, इन्होंने बहुत काम किया। तो बहुत जितने भी उथल पुथल इस देश ने देखे या ऐतिहासिक रूप से जो भी ये करता रहा, क्वीन एक तटस्थ थी।